असम्बली का एक अपना डेकोरम है, चले उसको तो ख़राब करे। कुछ चीज़ें बिल्कुल मना है जिनमें वीडियोग्राफी करना, तस्वीरें बनाना, सेल्फियां बनाना। अभी सर ये जो सारा कुछ चल रहा है ये ज़रा मुलाज़ा फरमाइए जनाब स्पीकर, ये कम अज़ कम इन्हें रोक ही दे सर। कोई तो कदर रहने दे, कोई कदर। मैंने इनको पहले भी बताया था। अब मैं आपको एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ सर। मेरी सदा होगी हमीद साहब जो हैं, हमीद साहब इतने जज्बाती थे कि मैंने खुरम की बात करनी है, और ये खुरम की बात जब मैंने इनको कहा था मैं इनको फ्लोर दूंगा, तो खुरम की बात करने के बजाय ये वॉकआउट कर गए। तो ये बात ही नहीं करना चाहते थे, ये वो सियासत करना चाहते हैं, अवाम की सियासत नहीं करना चाहते। तो आप जवाब दीजिए सर। मेरी सिर्फ ये अर्ज है कि ये जो फोटोग्राफी का महकमा इन्होंने संभाल लिया, इस पर कम अज़ कम नोटिस ही जारी करें सर इन्हें, ये बड़ी गैर मुनासिब है। मोहतरमा ने फरमाया कि रूल मेकिंग मैंने उसी का जवाब दिया था, जहाँ तक बड़ी अच्छी बात है और मैं बिल्कुल अप्रीशिएट करता हूँ कि स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन की हैसियत से इंसानी हकूक़ की जो खिदमात चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की हैं वो याद रखी जाएंगी, और जो अनफॉर्चुनेटली अभी भी कमेटी को जिस तरह से चलाया जा रहा है वो वक्त बताएगा कि वो दुरुस्त है या गलत है, क्योंकि मौजूदा कमेटी में तमाम तर मामले सियासत की नज़र हो रहे हैं। ज़ैनब अलर्ट की बात हुई, वो पूरी तरह फंक्शनल है, उस पर हमारी हेल्पलाइंस भी चल रही हैं, उस पर हमारा यूनिट इस्टेब्लिश हो चुका है। जहाँ तक सीनियर सिटीजन्स का ताल्लुक है तो वो इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ जैसे मैंने कहा हफ्तों में कंप्लीट होगा। आई एम कॉग्निजेंट ऑफ द फैक्ट कि रूल्स हों तो उसमें ज़्यादा आसानियाँ पैदा हो जाती हैं। तो आई अश्योर एट द फ्लोर ऑफ द हाउस के इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ रूल्स इन प्लेस होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन शाइस्ता खान साहिबा। क्वेश्चन नंबर 115। आंसर भी टेकन एंड रेड, सप्लीमेंट्री कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया स्पीकर साहब। जैसा कि मिनिस्ट्री ने मुझे बड़ा अच्छा वाज़ेह जामे जवाब दिया, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि जैसे कि सोलर पैनल्स का पंजाब में इनिशिएटिव लिया गया है, क्योंकि गरीब आवाम को थोड़ी सी तवक्के रहती है हुकूमत पर। मिनिस्टर साहब बहुत अच्छे इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, अभी भी मैंने करंटली उनकी सुनी है प्रेस कॉन्फ्रेंस। आई एम वेरी हैप्पी जी के ग्रेट इनिशिएटिव्स आर बीइंग टेकन बाय द गवर्नमेंट। मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा सोलर पैनल्स की तरफ फॉर द फेडरल भी तवज्जो दें, जैसे कि बर्डन कम हो। बहुत बहुत शुक्रिया जी। मिनिस्टर सरदार अवैस लगारी साहब, आपकी तारीफ हुई है, अच्छा लगा। कोई बिजली के रेट बस कम करा दीजिए जी। मेहरबानी स्पीकर साहब। प्राइम मिनिस्टर साहब ने आज से चंद महीने पहले बलूचिस्तान के सूबे के लिए 56 बिलियन रुपीस का सोलराइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर ट्यूबवेल्स का पूरा एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, जिसका कुछ हिस्सा तकरीबन 20% हुकूमत बलूचिस्तान फंड करी है और बाकी फेडरल गवर्नमेंट। और हमारे 27,000 ट्यूबवेल्स जो इस वक्त कोयटा के नेशनल ग्रिड के ऊपर कनेक्टेड हैं, उनको सबको हम 20 लाख रुपए फी ट्यूबवेल की सब्सिडी दे के और हम ग्रिड से हटा रहे हैं। तो बलूचिस्तान के अंदर 55 बिलियन रुपीस से ज़्यादा का एक फेडरल गवर्नमेंट का इनिशिएटिव ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है और वो इसी साल के अंदर पूरा भी होगा। तो फेडरल गवर्नमेंट इसमें कंट्रीब्यूट कर रही है, लेकिन ऐसे एरियाज़ के अंदर कर रही है जहाँ हमें रिटर्न भी मिलेगा और नेशनल ग्रिड के ऊपर से जो थेफ्ट का प्रेशर है वो भी कम होगा। शुक्रिया जी। सप्लीमेंट्री राना हयात खान साहब। जनाब स्पीकर, बड़ी मेहरबानी। एक तरफ तो हुकूमत बलूचिस्तान में सब्सिडी दे रही है और फ्री बिजली चला रही है, और नेस्को में मैंने आज ही अखबार में पढ़ा है कि ISI की ड्यूटी लगा दी गई है चोरों को पकड़ने के लिए। पहले बिजली तो सस्ती करें। अगर इतनी महंगी बिजली में अगर कोई गलती कर बैठता तो
जी सरदार साहब, मिनिस्टर फॉर पावर एनर्जी। सर ये किसी ISI के हवाले किसी चीज़ को नहीं किया गया। हमारे एक स्पेशल यूनिट्स हमने कायम किए हैं जिसके अंदर प्रोविंशियल गवर्नमेंट के ऑफिसर्स, FIA और इंटेलिजेंस का जो हमारा जो नेटवर्क है वो तमाम मिलके यूनिट्स हेल्प कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को टू रिड्यूस दी थेफ्ट एंड इम्प्रूव द रिकवरीज। हमने मुल्तान के अंदर इस चीज़ को आजमा चुके हैं, उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स आए हैं और ये अब बाकी 3 और डिस्ट्रिक्ट्स के ऊपर हमने इसको एक्सपैंड किया है। जी नेक्स्ट क्वेश्चन रमेश लाल साहब। रमेश लाल साहब। थैंक यू जनाब स्पीकर साहब। क्वेश्चन नंबर 139। आंसर भी टेकन एज रेड, सप्लीमेंट्री कीजिए। स्पीकर साहब गुजारिश ये है, इसमें जो जवाब दिया है मिनिस्टर साहब ने वो बहुत अच्छा दिया है। अंडरपास स्टार्ट हो चुकी है, पर इसमें जो है गोलड़ा मोड़ से जो I-14 में रास्ता जाता है वो कंप्लीट नहीं है और इधर एक्सीडेंट हो रहे हैं, इधर सिग्नल भी होना चाहिए। तो इस पे मिनिस्टर साहब की क्या है? थैंक यू। जी गुल असगर खान साहब, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी। जी जनाब स्पीकर, इसके ऊपर जो गोलड़ा मोड़ का अंडर पास है वो अल्हम्दुलिल्लाह 18/3/2024 को हमने स्टार्ट कर लिया था और उसके ऊपर प्रॉपर जो है वो ट्रैफिक चल रही है। एज़ फार एज़ द जो सिग्नल इज़ कंसर्न तो वो CDA के सर प्रीव्यू में आता है, वो हमारे NHA के प्रीव्यू में नहीं आता सर। जहाँ तक इनकी बाकी जो लिंकेज रोड्स की है तो वो भी CDA और उनके अंडर आते हैं, आपके रावलपिंडी अथॉरिटीज़ के अंडर सर। थैंक यू वेरी मच। जी सप्लीमेंट्री डॉक्टर शाजिया सोबिया साहबा। अच्छा, खुर्शीद अहमद जनेजा साहब सप्लीमेंट्री। सर मैं ये आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा जो है इस पे M8 के ऊपर बात करनी है। जिस तरह आपने कहा कि पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे आप बात नहीं कर सकते, जी। अगर आप इजाज़त तो इस पर ज़रा थोड़ा बात करो, कम्युनिकेशन का मसला है। आप मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन है, आप बात कीजिए। अगर उनको नहीं पता होगा तो सब ये फिर फ्रेश क्वेश्चन दे देंगे, मगर आप कर लीजिए सवाल। ठीक है जी कर लीजिए सवाल पूछ लीजिए। हाँ सर ये है कि ये M8 जो है जो कंबर शदाद कोर्ट से और कुबूस सईद खान तक है, ये तक 2022 में जो है फ्लड की वजह से पूरा जो है 15 किलोमीटर जो है वो तबाह हो चुका है। ये ग्वादर तक रास्ता जाता है और वो रोड तबाह होने के बाद जो है इसका ठेका भी हुआ 1923 के अंदर और 6 महीने में इसको कंप्लीट होना था। उसके ऊपर तकरीबन जो बहुत से लोग जो है इसमें शहीद हो चुके हैं इसके एक्सीडेंट की वजह से। वो कंप्लीट कब करेंगे, कब इसको कब चलाएंगे, समझ में नहीं आ रहा है। बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है मसला है।